अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन कैसे बच्चों की हाज़िरी लेता है और फिर स्कूल की पेमेंट को प्रोसेस करता है। जब भी कोई पार्टनर स्कूल एक नया बच्चा स्कूल के अंदर दाखिल करता है तो उसको पेमेंट मैकेनिज़्म में एंटर होने के लिए दो किस्म के चेक्स से गुज़रना पड़ता है। पहला चेक नादरा वेरिफिकेशन है, यानी स्कूल बच्चे का रिकॉर्ड देता है पैफ को और पैफ उसे नादरा से वेरीफाई करवाता है। अगर बच्चा नादरा से वेरीफाई हो जाता है तो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन अपने मॉनिटरिंग सिस्टम के ज़रिए उस बच्चे की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करता है। अब यहाँ फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि पैफ अपना मॉनिटर भेजता है और दूसरा तरीका ये है कि पैफ अपने ऑनलाइन OSVS यानी हाज़िरी के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के ज़रिए बच्चे की वेरिफिकेशन करवाता है। तो ये दोनों चेक्स जब सक्सेसफुली क्रॉस हो जाते हैं तब बच्चा जो है वो पेमेंट मैकेनिज़्म के अंदर आता है और हमारे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी पैफ का जो सिस है उसके अंदर एक्टिव की कैटेगरी में आ जाता है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन हर साल 6 मरतबा सरप्राइज़ विज़िट के ज़रिए बच्चों की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करता है, स्कूल के अंदर उनकी अटेंडेंस को अश्योर करता है। अब यहाँ पर कानून ये है कि इन्हीं वेरिफिकेशंस की बुनियाद पर हमारे जो पार्टनर स्कूल्स होते हैं उनको पेमेंट्स की अदायगी की जाती है। आज हमने इसी पेमेंट्स की अदायगी के पेचीदा निज़ाम को आसान अल्फाज में समझना है कि अगर एक स्कूल की हाज़िरी सरप्राइज़ विज़िट वाले दिन 90% है तो वो स्कूल पैफ की तरफ से 10% की लेवरेज के लिए क्वालिफाई करता है। यहाँ आम तौर पर हमारे पार्टनर स्कूल्स के अंदर ये तासुर पाया जाता है कि अगर एक स्कूल की हाज़िरी मॉनिटरिंग वाले दिन 90% है तो वो 100% बच्चों की पेमेंट लेगा, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। आपकी जो लेवरेज है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। यानी पहला चेक ये कि अगर आपकी हाज़िरी 90% होगी तो आप 10% की लेवरेज के लिए क्वालिफाई करते हैं। अगर आपकी हाज़िरी 90% से नीचे है तो आप ऊपर वाले जो 10% की लेवरेज है उसके लिए आप क्वालिफाई नहीं करते। तो हम आ जाते हैं लेवरेज को अंडरस्टैंड करते हैं कि लेवरेज कैसे मिलेगी। देखें, लेवरेज जो है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है एक्टिव वेरीफाइड स्टूडेंट्स और एक है नॉन एक्टिव वेरीफाइड स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसको आसान अल्फाज में हम समझने के लिए ये चार्ट मुलाहजा फरमाइए कि इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन प्रीवियस मॉनिटरिंग अटेंडेंस एंड करंट मॉनिटरिंग अटेंडेंस। जो आपका मॉनिटर आया हुआ है और वो आपकी अटेंडेंस चेक कर रहा है, अगर आप 90% हाज़िरी पर हैं तो ऊपर जो 10% की लेवरेज है ये सिर्फ एक्टिव वेरीफाइड स्टूडेंट्स के लिए है, ये नॉन एक्टिव वेरीफाइड स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अब हम ये समझ लेते हैं कि एक्टिव वेरीफाइड स्टूडेंट्स कौन से हैं। एक्टिव वेरीफाइड स्टूडेंट्स से मुराद ऐसे बच्चे जो पिछली मॉनिटरिंग में हाजिर थे और उनका तमाम रिकॉर्ड दुरुस्त था, वो एक्टिव वेरीफाइड स्टूडेंट्स हैं। ऐसे बच्चे जो पिछली मॉनिटरिंग में गैर हाजिर थे वो एक्टिव वेरीफाइड की कैटेगरी में नहीं आते। अगर वो मुसलसल दूसरी मॉनिटरिंग में दोबारा गैर हाजिर पाए जाते हैं तो उनको पेमेंट मैकेनिज़्म से बाहर कर दिया जाता है, आपको उन बच्चों की पेमेंट नहीं मिलती। पैफ उन बच्चों को वेरीफाई कराने के लिए एक तीसरा मौका भी आपको देता है, लेकिन उसको पेमेंट मैकेनिज़्म से निकाल देता है जो मुसलसल 2 मॉनिटरिंग्स में गैर हाजिर पाया जाए। यहाँ पर यह समझना भी ज़रूरी है कि कोई ऐसा बच्चा जो मॉनिटरिंग वाले दिन हाजिर है लेकिन उसके रिकॉर्ड में कोई गलती है, मॉनिटर ने उसकी कोई भी गलती मार्क कर दी है, जैसे उसका नाम गलत है, वल्दियत गलत है, बेफाम गलत है, या वो बच्चा गलत एज ग्रुप के अंदर है, तो पैफ उसे एक्टिव वेरीफाइड बच्चे की कैटेगरी से निकाल देता है। तो यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना लाजिम है कि अगर आपकी हाज़िरी 90% है लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हाजिर होने के बावजूद मॉनिटर ने उन्हें किसी भी गलती की वजह से मार्क कर दिया है कि ये गलत हैं, इनकी फ़लाँ चीज़ गलत है, उनको नीड फर्दर की कैटेगरी में डाला है, तो वो बच्चे आपके एक्टिव वेरीफाइड स्टूडेंट्स की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं कि अगर एक स्कूल की अटेंडेंस है ही 90 से नीचे, बिलो 90 पे जो स्कूल्स हैं उनके साथ क्या किया जाता है। देखें, 90% से नीचे जितनी आपकी अटेंडेंस होगी आपको उतनी पेमेंट की अदायगी की जाएगी। फ़र्ज़ करें कि आपकी अटेंडेंस है 70%, तो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन आपको सिर्फ 70% एक्टिव वेरीफाइड बच्चों की पेमेंट अदा करेगा। एक्टिव वेरीफाइड से मुराद दोबारा वजाहत कर दूं, ऐसे बच्चे जो मॉनिटरिंग वाले दिन हाजिर हों
और दुरुस्त रिकॉर्ड के साथ हाजिर हों। मॉनिटर किसी किस्म की कोई गलती उनकी मार्क ना करे तो वो बच्चा जो है आपका एक्टिव वेरीफाइड स्टूडेंट कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में हम अटेंडेंस के प्रोसेस को समझ गए होंगे। थैंक यू।